अब गाइस ओए, अब सुनो, मैं तुम लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं न्यूमेरिकल के, सिर्फ और सिर्फ दो बेसिकली। तुम अगर उस पर ध्यान दोगे तुमको आगे के न्यूमेरिकल में भी फायदा होगा। कई थ्योरी क्वेश्चन जो तुमको कंसेप्चुअली डाउट रहता है या आ सकता है, उसको मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। तो प्लीज एक बार बातें नहीं करेंगे। प्लस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस पैटर्न के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में भी आते हैं। तुमको जस्ट एक बारी के लिए दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ अपन करने क्या वाले हैं। तुमको 3 रजिस्टर्स में लगा के दे रहा हूँ, 20 ओम्स, 30 ओम्स एंड 60 ओम्स का। ये पहले सीरीज में लगाया मैंने एक बैटरी लगा दिया मे बी 220 वोल्ट्स की, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से मल्टीपल अलग अलग रहने वाले हैं। एक ये रहने वाला है, बताओ ये एम्प मीटर का रीडिंग क्या रहने वाला है, यानी पूरे सर्किट में से कितना करंट जा रहा है। फिर अरे चोपलू वो 220 है, चुप रहो ना थोड़ी देर के लिए। फिर V1, V2 और V3 की रीडिंग क्या रहने वाली है। देखो तुमको ये पता है ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट सेम रहने वाला है, चलो ठीक है, तो खुद दुबाती। तुमको ये भी पता है जो V1 प्लस V2 प्लस V3 को 220 आने वाला है, बट क्या है V1, क्या है V2, क्या है V3, वो कैसे निकालना है। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है बेटा। देखो अगर कनेक्शन सीरीज में रहे तो हम कुछ स्टेप्स करते हैं, मैं उस स्टेप पे लिख रहा हूं क्या करते हैं, फिर स्टेप्स करूंगा मैं, ठीक है ना। स्टेप 1 रहता है कैलकुलेट आर सीरीज, ठीक है। पूरा का पूरा सीरीज में कितना तुम्हारा करे वो आ रहा है, कल देखो आप रेजिस्टेंस है निकाल लो। कैलकुलेट करंट इन होल सर्किट, क्या करना है देख लेंगे अपन लोग। फिर नेक्स्ट रहता है अप्लाई ओम्स लॉ, अरे बाप रे, ओम्स लॉ अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। स्टेप 1 क्या बोला मैंने, इसका पूरे सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल लो आप लोग। कितना है पूरे सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस, ये 110 ओम आ गया है। अब मेरे को होल सर्किट के अंदर अगर मान लो करंट निकालना है तो बेसिकली क्या ये पूरा का पूरा एक सेकंड, क्या मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं, हे भगवान, ये मेरा 110 है करेक्ट। अब मैं यहाँ पे V आई आर लगा सकता हूँ बेसिकली, तो मैं वो ही कर रहा हूँ। मेरा अब पूरे के इसमें करंट चाहिए था तो मैंने उसे लगाया V आई आर। V था 220, I की वैल्यू को पता नहीं है, R कितना है बेटा मेरा 110, तो प्लस I की वैल्यू 2 एम्पियर हो चुकी है मेरी, कोई इशू किसी को भी। अब मेरे को क्या बोला गया है, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो मैंने बोला चलो पहले रेजिस्टर 1 पे लगा देता हूँ, अक्रॉस R1 लगाया मैंने, तो मेरा क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू आई R1, I की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 20, आंसर 40 वोल्ट आ गया। फिर अक्रॉस R2, V2 इज इक्वल टू आई R2 था, 2 इंटू 30 60 वोल्ट आ गया। अक्रॉस R3, V3 इक्वल टू आई R3, 2 इंटू 60 120 वोल्ट आ गया, खत्म। देखो एग्जाम में वैसे ना आप लोगों को ऐसा नहीं आता है सबके अक्रॉस निकालो, आपको कोई एक के अक्रॉस पूछ लेगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 ओम वाला रेजिस्टर। तुमने स्टेप 1 किया आर सीरीज निकाल दिया, स्टेप 2 किया करंट निकाल दिया, स्टेप 3 में से आर सी के अक्रॉस निकाल दिया, आंसर आ गया अपना। सिंपल था ये चीज, क्या किया अपन लोगों ने। इनफैक्ट देखो आपको मैंने बताया था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। देखो यहाँ पे 40 प्लस 60 प्लस 120 कितना हो रहा है, 220 हो रहा है, क्या वो ओरिजिनल 220 के बराबर ही है, काम खत्म, कोई इशू किसी को भी इसमें। एक सेकंड, यस सेकंड स्टेप मैंने बेटा कैलकुलेट करंट इन होल सर्किट लगाया। मैंने मान लिया तीनों रेजिस्टर्स मिला, माना गया उधर ही तीनों रेजिस्टर्स मिला के 110 है, तो पूरे रेजिस्टर पूरे सर्किट के अंदर मैंने ओम्स को लगा लिया। V इक्वल टू आई आर, V था मेरा 220, I था
पता, आर था 110, तो उससे आई निकल गया मेरा। तो बेसिकली एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर, V1 की रीडिंग 40 वोल्ट, V2 की 60 वोल्ट और V3 की 120 वोल्ट। यहाँ तक किसी को भी कोई इशू है, फट से पहले सुनो सुनो, तुम्हारे पास में फिजिक्स की कॉपी अगर नहीं बनाई हुई है तुम लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नोट्स में कहीं पे जगह मिल रही है तो नोट्स के इसमें वो जहाँ पे इंडेक्स रहता है, या दिखाई बात नोट्स की बुक, ये जहाँ पे ये आखिरी पेजेस है ना, जहाँ पे तुम्हारे ये मेरिट वाले बच्चों के नाम नाम लिखा हुआ है, वो वहाँ वाले पेज में नीचे में थोड़ी जगह है वहाँ पे, और फिर बाद में कवर पेज जो है वहाँ पे भी जगह है। कवर पेज में आप मतलब पैटर्न वाला कर लेंगे, यहाँ पे तुम लोग सीरीज वाला कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। आप बोलो बच्चा। ये मैं देखो उस दिन ओए गाइस सुनो, पूरा का क्वेश्चन ये है सर, एम्पीटर की रीडिंग में कहीं पे भी लगाओ सेम आएगी क्या? मैंने हाँ बोला, फिर उसका बोलना है अगर मैं रजिस्टर के बाद में लगा लूँगा तो कम आनी चाहिए ना। मैं देखो उस दिन भी ये बोला था बेटा, रजिस्टर करंट को कम नहीं कर देता, खा नहीं जाता है वो। क्या तो उसे एमीटर से क्या, एमीटर तो सिर्फ एक तरीका है मेजर करने का। तू भाग रहा है तो घड़ी पिना के भगाऊँ या बिना घड़ी पिनाए भगाऊँ? तू भाग तो उतनी स्पीड से रहा है ना, तो मैं एमीटर लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? करंट जितना जा रहा है तो उतना ही जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 0 है। अगर एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कुछ होता, पहले लगाओ बाद लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता था, बट नहीं लगाओ उससे फर्क पड़ गया होता। फिर क्या हो गया? अगर सर्किट में रेजिस्टर है ही नहीं तो इसको शॉर्टिंग ऑफ सर्किट बोला जाता है। इनफाइनाइट करंट जाता है। देख V इज इक्वल टू I इंटू 0, V 220 था, 220 इज इक्वल टू I इंटू 0, वो 0 को नीचे भेजेगा, 220 अपॉन 0 I यानी इनफाइनाइट। तो देख मैं बताता हूँ, ये जो प्लग पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना अपने घरों के, इसके अंदर अगर तू वायर लेके वायर डाल देगा डायरेक्टली, तो वो फट से तेरा शॉर्ट हो जाएगा घर का। तो घर की बिजली को शॉर्ट करना है या घर पे आग वाग लगाना, कभी झगड़ा हो जाए तो उसमें वायर से वायर डाल देना और शुरू कर देना। ट्यूशन में नहीं करना। हाँ हमारा भी देख लेना तुम गाइस शांत। रियान को अलग टेंशन है, आपके घर पे करने आऊंगा तो पहले फोन दे देना। ये लेफ्ट वाला एमीटर एक ही एमीटर है, एमीटर की रीडिंग करंट के बराबर होती है। क्या हीटिंग इफेक्ट आएगा? समझो हीटिंग इफेक्ट में आएगा। हाँ बच्चा, कैलकुलेट करंट इन होल सर्किट। एक है क्या? हाँ बोल बच्चा। वोल्ट से? हाँ नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल वाला टोटल डिफरेंट कंसेप्ट उसका, इजियर इससे हो। शाहरुख
चलिए हो गया क्या ये? फ्यूज भी देखो सीखने मिलेगा हीटिंग इफेक्ट में, वो जल जाएगा तो सर्किट वो हो जाएगा। बेटा रेजिस्टर देखो लगता क्या कोई ऐसा लगाते ऐसा नहीं है, तेरा कोई भी डिवाइस हो उसमें रेजिस्टेंस रहता है अपने आप वर्क करने के लिए। गाइस देखो अमान का सराउगी का एक कमेंट क्वेश्चन आ रहा है, सर रेजिस्टर लगाते ही क्यों है, क्या काम का है? बेटा अपन जानबूझ के नहीं लगाते मेजरली, तुम्हारे मेजर डिवाइसेस में पहले से रेजिस्टेंस होता है। तू लैंप लगा रहा है उसके अंदर अपने आप से इनबिल्ट में रेजिस्टेंस है, वो ये तू हीटिंग इफेक्ट में देखेगा। रुक जा, चलो अब आगे बढ़ाऊं मैं। अब देखो यही चीज अगर मैं पैरेलल में कर रहा हूं, ठीक है, सेम डेटा, ठीक है ना, क्या कहते हैं आपने 20 30 60 देना अपने कहते हैं। अब देखो ओए ये पैरेलल में है बेटा, यहाँ पे अगर मैं पूछता अक्रॉस ईच रेजिस्टर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो तो वो तो 220 वोल्ट ही रहा था। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे तुमको पूछा जाता है फाइंड द करंट अक्रॉस R1, फाइंड द करंट अक्रॉस R2, फाइंड द करंट अक्रॉस R3 या फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार रुक जाओ, एक बार पेन नीचे रख दो। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है, स्टेप 1 है कुछ क्या 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 नहीं तो सही बोला इसलिए बोल रहा, परफेक्ट। ये देखो तुमको कुछ नहीं, डायरेक्टली ओम्स लॉ तीनों रेजिस्टर पे लगा लो, एक ही स्टेप है, कैलकुलेट ओम्स लॉ अक्रॉस ईच रेजिस्टर। देखो उसे सॉल्व कर रहा हूं मैंने अक्रॉस R1 लगाया तो देखो V इक्वल्स टू I1 R1 220 इज इक्वल्स टू I1 तो पता नहीं मुझे, R1 है मेरा 20, करेक्ट। तो मेरा I1 कितना हो गया बेटा इससे 11 एम्पियर। फिर मैंने लगाया अक्रॉस R2 V इज इक्वल्स टू I2 R2 220 इज इक्वल्स टू I2 मुझे पता नहीं है, R2 मेरा 30 है तो I2 की वैल्यू होगी 22/3 एम्पियर्स। डेसिमल वेसिमल मैं कर नहीं रहा हूँ। अक्रॉस R3 किया मैंने, V इक्वल्स टू I3 R3 220 इज इक्वल्स टू कनी का लिख मत 60, ये इधर लाया तो बेटा मेरे I3 की वैल्यू हो गई 11/3 एम्पियर्स। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो अगर मेरे को टोटल सर्किट का निकालना है रीडिंग ऑफ बड़ा वाला एम्पियर एम्मीटर, वो कितना हो जाएगा, ये प्लस ये तीनों में जितना करंट है उनको ऐड करूंगा तो आ जाएगा कितना कितना बेटा 11 प्लस 22/3 प्लस 11/3 33/3 है 11, टोटल मिला के 22 एम्पियर्स आ गया। यहाँ तक है ठीक है, कोई इशू किसी को ये चीज में। एक बार फट से ये वाला भी करेंगे, इसके बाद में तुमको कुछ करना नहीं रहेगा, पर इसके बाद में तुमको एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सीखा होगा, ठीक है ना। तुमको एक दूसरा ही लिखना है, सॉरी आर सीरीज की वैल्यू क्यों निकालूंगा, आर पैरेलल अगर निकालना पड़ जाएगा तो उसका आंसर 10 वोल्ट आ रहा है, 10 ओम्स आ रहा है। तो क्या था, हाँ सीरीज के डिसएडवांटेजेस है और पैरेलल का एडवांटेज है। देख डायग्राम तो खुद से बना दे तो 20 30 60 वाला। कैसे
कौन है और तीनों पैरेलल वाले थे। बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। हो गया सबका लिखना? चलो अब ध्यान दो। ओए चलो अब ओए अब सुनो, एक बात के लिए आप लोग पेन नहीं छोड़ दोगे प्लीज। अब मैं आप लोगों को सीरीज में कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस और पैरेलल के कनेक्शन के एडवांटेजेस साइमल्टेनियसली समझा रहा हूँ। सबसे पहला तो सुनो, तुमको एक पहले ही बता दिया था मैंने, सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता था। ये देख लो, ये वही हमारे 20, 30, 60 को मैं सीरीज में लगाया, ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा 110 आ रहा है। जबकि पैरेलल के अंदर क्या हो रहा था, 20, 30, 60 को मैंने पैरेलल में अगर लगाया है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका 10 यानी कम हो गया है। तो क्या फायदा नुकसान, चलो कोई बात नहीं, समझा। अब एक चीज सुनो, सीरीज में अगर तुम नोटिस करोगे ये तीनों के अक्रॉस एक ही इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है, जबकि पैरेलल में तीनों के अक्रॉस अलग अलग करंट जा रहा है। तो इससे क्या फायदा? तो अब सुनो, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है सब रेजिस्टर होता क्या है, रेजिस्टर तुम एक डिवाइस समझ लो। तो फॉर एग्जाम्पल मान ले वो 20 ओम वाला अभी का तेरा एसी है, 30 ओम वाला तेरा टीवी है और 60 ओम वाला तेरा फैन है। यानी बेसिकली चलो इतना तुमको बोले, ये तुम्हें समझ आ रहा है, डिवाइस है ना रेजिस्टर है वो, ठीक है। अब मान लो मैंने एक एसी को और एक ट्यूबलाइट को सीरीज में लगा दिया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेटा, अगर मान लो एसी को चाहिए था 10 एम्पियर और ट्यूबलाइट को चाहिए था 2 एम्पियर, तुमने बटन ऑन किया, यहां से अगर मान लो 10 एम्पियर आया, एसी खुश, देखो 10 एम्पियर मिल गया। बट सीरीज में होने का बल्ब को भी 10 एम्पियर मिल गया, या तो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या कुछ ज्यादा ही ग्लो करना शुरू हो जाएगा। मतलब नहीं आया सर? नहीं नहीं सर, एक काम करो 2 एम्पियर ही भेजो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2 एम्पियर भेज रहा हूँ।
सर बल्ब तो मस्त चलेगा बट एसी ठंडा ही नहीं कर पाएगा। समझे जी क्या हुआ है? उसी को अगर मैंने पैरेलल में लगा दिया, ये भी दो ही इमेजिन करो तुम लोग, ठीक है, या तीन कर दो, एसी फैन और बल्ब। हाँ एक से रुक जाओ, डाउट पूछा, एक से रुक जाओ, तीनों एक बार इमेजिन, एसी फैन और बल्ब। एसी को मान लो ये ऊपर वाला एसी है, नीचे वाला फैन और नीचे वाला बल्ब। एसी को अगर मान लो 10 एम्पियर चाहिए है, मैं एग्जाम्पल चलो जो कितना कितना था, इसको 11/3 एम्पियर चाहिए है, इसको नहीं, इसको 11 एम्पियर, सॉरी इसको 22/3, इसको 11/3, तो तीनों का अपना अपना रिक्वायर्ड करंट मिले जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एसी को 11 चाहिए था उसके बाद 11/3 आ रहा है, क्योंकि सबका 11/3 आ रहा है। इंडिविजुअल कंपोनेंट को जितना रिक्वायर्ड करंट था उतना मिल रहा है। तो बेसिकली सर्किट दिमाग क्या लगा रहा है अपना यहाँ पे, अच्छा इसको 11, इसको 22/3, इसको 11/3, टोटल मिला के 22 एम्पियर चाहिए, तो चलो मैं यहाँ से 22 भेजता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो सर यहाँ पे भी तो दिमाग लगा सकता था ना, अरे यहाँ दिमाग लगा भी लिया, मान लो दो के इसमें, एक को 10 एक को 2 चाहिए था, भाई ने 12 भेज दिया, तो एसी को भी 12 मिल रहा है और ट्यूबलाइट को, तुम्हारे बल्ब को भी 12 मिल रहा है। एसी को चाहिए ही 10 था, तुम दे 12 रहे हो, ओवर कूलिंग के अंदर कंप्रेसर खराब कर रहे हो। समझे कि क्या हो रहा है? तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ठीक है, रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाता है, सीरीज में पैरेलल में घट जाता है, समझाने से क्या फायदा, सर कोई बात नहीं। सीरीज का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जितना रिक्वायर्ड करंट लगता है उतना नहीं मिलता है, सबको सेम करंट मिलता है, जबकि पैरेलल में इंडिविजुअल को जितना रिक्वायर्ड करंट था उतना मिल जाता है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को, सर ये वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, बंदे ने 22 भेजा, तीनों को अपना अपना रिक्वायर्ड मिल रहा था, बट गलती से मान लो मैंने मेरा एसी को बंद कर दिया, अब ये फिर 22 भेज रहा है। अब 22 में से मान लो एक को 10 एक को 12, ऐसा जाएगा, ज्यादा जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा। नहीं होगा खराब, क्यों? सर्किट स्मार्ट है, सर्किट 22 भेजेगा ही नहीं। तो सर्किट 22 क्यों नहीं भेजेगा? देखो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाऊंगा, पहले यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, मेरा 22/3 एम्पियर करंट हो गया, मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, 11/3 एम्पियर करंट हो गया, दोनों मिला के 33/3 मतलब 11 एम्पियर करंट हो गया। तो बंदा भेजेगा ही 11 एम्पियर करंट, क्यों भेजेगा 22 एम्पियर करंट? तो पैरेलल सर्किट के अंदर तुम एक बटन को बंद भी कर दो या एक को हटा भी दो, तो भी बचे दो को जितना रिक्वायर्ड करंट था उतना ही मिलता है, ऐसा नहीं कि अभी ज्यादा मिलेगा। समझा? एक देखो मैं तुम्हारे डाउट पूरे ले लूंगा, ये 1 मिनट फ्लो में सब पढ़ा दो, ठीक है? इसके सिवाय और चीज देखो, अब सीरीज यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं, जो सर करंट वरेंट अपन झेल लेंगे साले को, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लगा दिया की, मैंने की ऑन किया, तीनों डिवाइसेस ऑन हो गए। भाई सुबह की बात थी, गर्मी का मौसम चल रहा था, मेरे को एसी ऑन करना था, फैन ऑन करना, चलो ठीक है, मेरे को बल्ब भी ऑन करना है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या वो किया तो बल्ब भी ऑन हो गया मेरे साथ में। प्रॉब्लम आ रही है भाई ये तो, चलो ठीक है, मेरे को एसी बंद करना है, रात का समय है, ठंडी का मौसम है, पर बल्ब ऑन करना है, बंद किया, सब कुछ बंद हो गया, अंधेरा हो गया। तो एक तुम लोग एक डिवाइस को अकेले को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, पूरा सर्किट ऑन हो रहा है, पूरा सर्किट ऑफ हो रहा है। पैरेलल में देखो सर, नहीं ना सर, पैरेलल में भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, ऑन किया सबको मिल रहा है, ऑफ किया सबका चले गया। अब यहाँ लगा ही क्यों रहे हो? अब जिसको ऑन करोगे वो ऑन, जिसको ऑफ करोगे वो ऑफ। तुम यहाँ लगा भी दोगे तो इसको मेन स्विच जैसा कर लो। तुम कभी नागपुर के बाहर जा रहे हो, तुमने वो ऑफ किया तो घर में करंट ही नहीं घुस रहा है, शॉर्टिंग वॉर्टिंग का इशू ही नहीं आएगा। समझे चीजें क्या हुई है? अब नेक्स्ट एक और पॉइंट अभी बहुत अच्छे से नहीं समझेगा, जब तुम पावर वाला पार्ट करोगे ना, अपन करने वाले हैं फ्यूचर, तब तुमको बहुत अच्छे समझ जाएगा वो पॉइंट क्या है। देखो मेरे सीरीज में क्या हुआ ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया था। ओवरऑल सर्किट की औकात थी 220 वोल्ट की, बट R1 के अक्रॉस 110 वोल्ट ही बचा, R2 के अक्रॉस कुछ नहीं आए, R1 के अक्रॉस बचा था, कुछ तो बचा था, R2 के अक्रॉस कुछ और बचा था, R3 के अक्रॉस कुछ बचा था। देखो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बढ़ चुका था, 40, 60 और 120 ही बच रहा था। मुझे नहीं चाहिए कि बटे, क्यों नहीं चाहिए अपन देखेंगे आगे। पैरेलल में देखो क्या मस्त है लाइन, 220 दिया, तीनों ने 220 लिया। समझाई चीजें क्या हुई है? अभी देखो एक बार के लिए नोट से मैं आप लोगों को पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ।
1 मिनट देना, फिर मैं सब पे डाउट एंटरटेन करूंगा, जस्ट 1 मिनट देना। ये देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन, करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। इसी कारण से अलग अलग वेरिंग करंट रिक्वायरमेंट के डिवाइस को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि पैरेलल में जिसको जितने की जरूरत है उसको उतना उतना मिलते रहता है। सेकंड, अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ, यहाँ पे ये बताना भूल गया मैं, गलती से आप लोगों का पैरेलल में लगा हुआ था, कुछ कारण तुम्हारा एसी खराब हो गया, खुद तो साले को खराब, फैन और बल्ब में चल रहा है, कोई इशू है, बट यही अगर गलती से मान लो मेरा सीरीज में एक भी चीज खराब हो गया, करंट बहेगा ही नहीं आगे, पूरा सर्किट बंद पड़ जाएगा मेरा, समझे ये चीज। थर्ड पॉइंट देखो अभी के लिए, ओवरऑल सीरीज में करंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में घट जाता है। सीरीज के अंदर हम इंडिविजुअल कीज नहीं दे पाते या स्विच पैरेलल में दे पाते हैं। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है, पैरेलल में बढ़ता नहीं है। आखिरी पॉइंट का तुमको कुछ फायदा समझा या नुकसान अभी समझा नहीं है, ठीक है ना। अभी एक से रुक जाओ बेटा, ऑनलाइन में किसी ने हैंड रेज किया था आई थिंक। सर पैरेलल उसका कोई रियल लाइफ वो क्या है एग्जांपल? बेटा पैरेलल का रियल लाइफ एग्जांपल, तेरे घर के अंदर जितने कनेक्शन है सब पैरेलल के, तुम्हारे घरों में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कनेक्शन लगते हैं। ए रुको, क्लास खत्म नहीं हुई है। सीरीज कनेक्शन में अगर तुम पूछोगे ना तो हम एक आगे फ्यूज देखने वाले हैं, हम फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बच्चे तुम्हारे घरों के इसलिए सब पैरेलल ही लगता है। यस पार्षद, मैं ना थप्पड़ बजा दूंगा वेदम घुमा के। और सुनो, दूसरों के डाउट सुन लो, बहुत हाई लाइकली जो एक पूछा है मेजरली वो दो पूछने वाले रहेंगे। क्या 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 करंट रिक्वायरमेंट बोल रहे तू? हाँ 10, 12 और 30। अब देखो ओए पार्शिव का क्या बोलना है सर, आपने तो एग्जांपल लिया 10, 20, 30 का, ठीक है। मैं लेता हूँ 10, 10, 10, सबको 10, 10, 10 रिक्वायर्ड है। चल मैं फट से तेरे को उसका भी एक डायग्राम बताता हूँ। अरे यार इसमें इतना बैटरी बची नहीं है, बट एक समझो, मैं 2 के थ्रू को दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो इंडिविजुअल स्विच के भी रहते हैं, बट तुरंत एक बार का तेरे को कितना चाहिए था इंडिविजुअल को करंट, तुम्हें को चलो 10 चाहिए वो, तो ये 22, ये 220। देख V इक्वल आई आर लगाऊंगा तो ऐसा होगा उससे, तो तेरा जो मैन्युफैक्चरर है उसने 22 का रेजिस्टेंस डाला हुआ है उसमें, ये भी 22 डालेगा वो। अब R सीरीज तेरा आ गया 44, V तेरा है 220, तू करंट निकालेगा 5 एम्पियर रहेगा। चाहिए था 10, 10 दोनों इक्वल के भी है भाई, तू चुपचाप से 10 भेज देना, मेरे पास आ जाएगा। बट सीरीज फुद्दू इंसान है, सीरीज क्या है, फुद्दू इंसान है। वो R सीरीज में उनको दोनों का 44 बोल देगा और फिर करंट को 5 एम्पियर ही भेजेगा। समझा? ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, और किसी ने यस सर होगी, एग्जिस्ट भी करता है, तेरे को कभी कभी कनेक्शन की जरूरत पड़ जाती है उसमें, वैसा है। और कोई ये स्टैंडर्ड सॉरी बेटा, अगर तुम्हें 2 रेजिस्टर के बीच में भी की लगा दिया, यहाँ पे ऑन है तो सर्किट ऑन है, ये ऑफ कर दिया तूने अगर मान ले, तो करंट बह नहीं पाएगा ना बेटा, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तो ही बह पाएगा वो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेटा, पहली लाइट जो है वो सीरीज ही रहती है, ठीक है ना। वो अभी वो छोड़, उसको उसमें दिमाग मत लगा तू वाला जो है, तेरे को जो डाउट है वो पता है। यस सॉरी पूरा नहीं कि यहाँ पे जुगा पैरेलल के एज सच मुझे डिसएडवांटेजेस नहीं पता है, नहीं पूछेगा। स्विच, अरे स्विच 3 रुपए का आता है रे गरीब। हाँ वो ठीक है, उसके बाद में देख जो तू एक बार को बना के दिखाना, मैं तेरे को उसका फॉल्ट दिखा दूंगा तेरे को। तू ये वाला स्विच भी बंद करेगा, बच भी जगह से बह पाएगा तेरे को। उसमें बस ये ऑप्शन रहेगा कि मेरा सिर्फ एक ही में से करंट जाए, तेरे 5 है तो कोई भी एक में से भेजना है तो तू कर पाएगा, तेरे को 2 में करना रहेगा तो इशू वापस आना शुरू हो जाएगा। मैं समझ गया, वो समझ गया मैं। एक तो सर्किट कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ रहेगा। एक सीरीज में तू कर सकता है, वो इशू ऐसा नहीं है, ठीक है। ए क्या शुरू है, तेरे घर पे लगाओ क्या फ़ोन में? गाइस समझा है क्या हुआ है पक्का? और किसी को कोई डाउट्स है प्लीज़ बोलो। वो स्क्रीन उड़ गई है वो ठीक है, श्योर? 1 मिनट रुक जाओ।